Assalamu alaikum, this is Sir Hassan, and today we are going to start a new series of a new course which is statistics. And today we are going to talk about a very informative topics which will going to be you can say that the part of the this course. I'm going to cover here at least 7 topics in this module number 2, which is chapter number 2. तो अगर हम बात करना शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है, इसके अंदर अगर देखें, लेट्स सी ओवर हियर व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. Descriptive statistics help us summarize and describe data in simple way. Instead of showing all 100 values, we describe them with just a few key numbers like the average, the middle value and how spread out the data is. मीन टू से कि इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ऐसे बात कर रहे थे कि हम डिस्क्रिप्टिव इन शॉर्ट अगर इसको देखा जाए तो मतलब समराइज़ और इस चीज़ डेटा को हम आसान और शॉर्ट वे में इसको हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. अच्छा जी, ये मेरे पास एक यू कैन से दैट के डेटा यूज थ्रू आउट द मॉडल्स. पूरे चैप्टर 2 मॉडल के अंदर ये डेटा जो आप देख रहे हैं 7, 4, 7, 13, 2, 9, 7, 8, 10, ये मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैं. और जितने भी 7 के 7 टॉपिक्स पे हम जो कवर करेंगे, जो बात करेंगे, वो इन इस वैल्यूज़ को देखते हुए बात करेंगे. सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मीन और अर्थमैटिक मीन, और जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं. पेपर में आपको मीन के नाम से भी आ सकता है या अर्थमैटिक मीन के नाम से भी आपको शो हो सकता है. पहले बात करते हैं कि मीन होता क्या है. द मीन इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू फाइंड द सेंटर ऑफ डेटा. कि सबसे ज़्यादा सेंटर डेटा का क्या है. एट अप ऑल वैल्यूज़ दैन डिवाइड बाय हाउ मैनी देयर आर. मीन टू से कि यह अगर हम बात करेंगे, अब सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि मीन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं. एक हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं और एक अनग्रुप डेटा की बात कर रहे होते हैं. यहाँ पे जो आप लोग सीखेंगे वो है अनग्रुप डेटा का. तो ये जो आपको डेटा गिवन करा हुआ है ये है अनग्रुप डेटा. अच्छा, फॉर्मूला मीन का क्या फॉर्मूला है, जिसमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़. ठीक है, हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे. इसका देखें, इसको बोलते हैं समीशन या सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन. सम मीन्स जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 4, 7, 13, इन सब का हम सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एन. एन या बोल रहे कि कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कि 8 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है ग्रुप डेटा का लिखा हुआ. अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ देख रहे हैं ग्रुप डेटा को देख रहे हैं. अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन के हवाले से मैंने बात करी है कि स्टेप नंबर 1, अगर मुझे मालूम करना है मीन, तो मीन मालूम करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 + 7 + 13 से लेकर इन सबको मैंने ऐड करा और डिवाइड, जिसकी टोटल सम वैल्यू कितनी आ रही है 60. और काउंट वैल्यूज जो मैंने आपको बताया टोटल कितने थे मेरे पास, एन, मेरे पास 8 थे. तो स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, सिंपल 60 जो हमारे पास आंसर आया, सम आया, उसको डिवाइड कर देंगे एन से. तो हमें वी गॉट द वैल्यू विच इज़ 7.5. तो हमारा मीन निकल के आ गया. मीन भी बोल सकते हैं इसको, हम अर्थमैटिक भी बोल सकते हैं और इसको हम एवरेज भी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप, इसका मीन जो निकल कर आया है 7.5, इसका मीन निकल कर आया है. ऑन एवरेज ईच स्टूडेंट स्कोर 7.5 मार्क्स. सही है. अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड चीज़, जो सेकंड टॉपिक हमारे पास है मीडियन. मीडियन को बोलते हैं मिडिल वैल्यू. द मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू when data is arranged in order. It is not affected by very high or very low value आउटलायर्स, मेकिंग इट वेरी यूज़फुल. अच्छा जी, बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है. अन ग्रुप के अंदर अगर ये ऑड होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 को डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है, अगर ये इवन होगा तो इसको हम जो मीडियन लेंगे, एवरेज ऑफ द वैल्यू एट पोजीशन, इसको n डिवाइड बाई 2, और इसको हम ये भी कर सकते हैं कि n डिवाइड बाई 2 + 1. ठीक है. अच्छा, ये ग्रुप डेटा है, अभी इस पर हम नहीं देखेंगे, इस पर हम बात नहीं करेंगे. अच्छा, मीडियन निकालने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है. स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. जैसे कि 2, 7, 2, 4, 7, 7 ये हमारे पास वैल्यू थी. सवाल जो पहले हमने डेटा जो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट लिया हुआ तो अभी तक चल रहा है यहाँ पे. ठीक है. स्टेप नंबर 2, अच्छा मेरे पास कितने आ रहे हैं, मेरे पास ये n कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, विच इज़ द इवन नंबर. सो टेक एन एवरेज ऑफ 4th and 5th वैल्यूज़. मतलब कि अब मुझे बीच की वैल्यू देखनी है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मुझे कैसे पता कि भाई मैं यहाँ पे ये 4th और ये 5th वैल्यू लूँगा. देखो भाई, अगर मैं यहाँ से देखूँगा 1, 2, 3, बीच में आ रहा है 4 और 5. बाकी देखो, अगर मैं इस तरह की वैल्यू देख रहा हूँ, इससे पहले मेरे पास 7, 5, 2, 9, 10 और 13, ये मेरे पास
बीच की वैल्यू शो कर रहा है, इन राइट साइड और लेफ्ट साइड की बीच की मिडिल वैल्यू मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो फोर्थ वैल्यू मेरे पास 7 है और 8 वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 8 आ रही है, फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 8 आ रही है। अच्छा, क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, 7 + 8, मतलब कि जो इनकी वैल्यू को ऐड करना है डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास मीडियन सिंपल निकल कर आ गया, विच इज 7.5, ठीक है। हाफ ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 7.5 और 7.5 हाफ अबव और ये बता रहे हैं बिलो और अबव, मतलब हाफ 7.5 से नीचे और हाफ 7.5 से अबव है, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज़ जो मुझे मालूम करनी है, मॉड बताता है कि मेरे पास मॉड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द डेटा सेट कैन हैव वन मॉड, मोर देन वन मॉड और मॉड एट ऑल। मतलब कि अगर आसान वर्डिंग में मॉड को समझेंगे तो मॉड इस के नंबर कितने ज़्यादा, सेम नंबर आपके पास सवाल में गिवन है, जो रिपीटेशन हो रही है वो आपका मॉड है, ठीक है। अच्छा, ऐसे सवाल के अंदर रिपीटेशन मेरे पास क्या क्या आ रहे थे, मेरे पास यहाँ पे रिपीटेशन यहाँ पे 7 यहाँ मेरे पास रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही थी। तो मॉड मेरे पास क्या है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच 7 अपीयर्स ट्वाइस ऑल अदर वंस, मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास मॉड, अगर आसान वर्डिंग के अंदर मॉड मेरे पास यहाँ पे 7 है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं रेंज क्या होती है। द रेंज टेल अस हाउ स्प्रेड आउट द डेटा इज, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ स्प्रेड, मतलब कि अगर बात करें रेंज की कहाँ से कहाँ तक ये में गिवन है। अच्छा, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा सेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 13, ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर। और मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे पास है 2, ठीक है। मीन टू से रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है 13 - 2, तो आई गॉट 11। तो रेंज का क्या है मेरे पास आ रहा है, द स्कोर वेरी बाय 11 मार्क्स फ्रॉम लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, मतलब कि ये सिंपल इसकी रेंज है, फ्रॉम वेरी कर रहा है मार्क्स 11 कहाँ से, फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस पहले समझते हैं होता क्या है। वेरिएंस टेल अस हाउ फार ईच वैल्यू इज़ फ्रॉम द मीन ऑन एवरेज। द लार्जर वेरिएंस मीन्स द डेटा इज़ मोर स्प्रेड आउट। We first find the mean, then measure how far each value is from the mean। मतलब कि मीन एक पॉइंट है, उससे कितनी दूर या कितने करीब वैल्यूज़ हैं, मतलब मीन एक पॉइंट से लेके वैल्यूज़ कहाँ तक फैली हुई हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सिग्मा का स्क्वायर, या इसको अल्फ़ा भी बोलते हैं। अच्छा, इक्वल्स टू समीशन x माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार लिखा हुआ है, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर, डिवाइड किससे हो रहा है, n से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो x की वैल्यू जो ये बता रहा है, x है ईच वैल्यू, ईच नंबर। अच्छा, और जो सेकंड जो x का जो बता रहा है एक्स बार, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो x बार है वो बताना चाह रहा है वो मीन है। मीन हमने सबसे पहला टॉपिक हमने मीन निकालना सीखा था। और जो n क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के कितने टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला किस तरीके से निकलेगा। मीन, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, मीन निकालना। जो हमने स्टेप नंबर 1 में जो सबसे पहला मीन निकालना है, सारों को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एन, तो यहाँ पे 7.5 वैल्यूज़ की आई थी। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड। अच्छा, इसके अंदर x माइनस मीन, जो x वैल्यू मेरे पास जो थी, मेरे पास सारी मेरे पास x वैल्यूज़ हैं, ये दिखाता हूँ, ये सारे मेरे पास x वैल्यूज़ हैं, 2 4 7 7 8 9 10 13, ये मेरे पास सारे क्या हैं, मेरे पास सारे ये x हैं, ठीक है। अच्छा, 4 में से 7.5 माइनस कर दिया, इसी तरीके से 7 में से 7.5 माइनस कर दिया, सही। ये सारा मेरे पास मीन को माइनस कर रहा हूँ, इनकी जो वैल्यूज़ थी उनको यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो 13 में 7.5, 2 में से 7.5, 9 में 7.5, 7 में 7.5। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ये वैल्यूज़ हमारे पास सवाल में से आई है, सवाल में वैल्यू हमने कांस्टेंट ली हुई है। मैं काम करता हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि बहुत सारों को कन्फ्यूजन उनका क्लियर हो जाए। अच्छा, कहाँ गया, हम क्या मालूम कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ये मालूम कर रहे हैं वेरिएंस। ये सवाल यहाँ पर आ गया, ठीक है, सवाल ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे कि 4 में से 7.5 मेरे पास क्या है, मीडियन है, सॉरी मॉड है, सही है।
4 में से 7.5, 7 में से 7.5, अच्छा माइनस करने के बाद ये जो आंसर आ रही है 4 में 7.5 गए तो -3.5 आ रहा है। इसी तरीके से स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, मुझे इन सब का स्क्वायर लेना। जो वैल्यूज आ रही है 3.5 में बस यहाँ पे आंसर आया, इसको मैं स्क्वायर वैल्यू कर दूंगा। इस तरीके से जो इसका आंसर है उसको स्क्वायर वैल्यू कर दूंगा, ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, इन सब का जो आंसर आया इनका स्क्वायर को अब हम सबको मैं ऐड कर लूँगा। जैसे कि 12.25 ये यहाँ से आया, 0.25 ये आया, सही इसी तरीके से सो ऑन। इन सबको ऐड करके जो मेरे पास आंसर आया विच इज़ 82। अच्छा अब वेरिएंस, लास्ट मुझे वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टेप नंबर 5 के अंदर 82 को डिवाइड बाय सिंपली एन। एन क्या मेरे पास, नंबर ऑफ देखो कितने मेरे पास थे, एन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 से यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर दे तो ये मेरे पास वेरिएंस निकल कर आ गया। तो वेरिएंस का क्या निकल कर आया, विच इज़ 10.25। अच्छा 6 नंबर टॉपिक है मेरे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ स्प्रेड्स बिकॉज इट इज़ द सेम यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल डेटा। मतलब कि सिंपल आसान बात में बात करेंगे, आसान वर्डिंग बात करेंगे, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मेरे पास जो ऊपर निकल कर आए वेरिएंस का आंसर, उसको मैं उसका रूट ले लूँगा, मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, ठीक है। मेरे पास वेरिएंस 10.25 निकल कर आया था ऊपर, अच्छा इसको मैं करके इसका रूट ले लूँगा तो 3.25 निकल के मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, सही है। इसी तरीके से जो मेरे ये कौन सा टॉपिक था मेरे पास, टॉपिक नंबर 6 था मेरे पास, ठीक है। लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक जो मेरे पास होगा, मुझे मालूम करना है CV विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, क्या बात करेंगे। अच्छा इधर मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करके दिखाया, मैं अगर इसका मैं बात करूँ, ऊपर मेरे पास कितना निकल गया था CV मुझे क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। अच्छा फॉर्मूला क्या है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है सिंपली मुझे अपना मीन से, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आता है मेरे ऊपर सवाल के अंदर, अच्छा और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय भी 100 करना है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आता है अभी बता देते हैं, देख लें तो ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास देखते हैं ऊपर जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल कर आता है मेरे पास, जो आता है ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन विच वॉज स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकल के आता 3.20 निकल कर आया था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आता है बस 3.20। देख लेते हैं यहाँ पे भाई, CV इक्वल्स टू 3.20 को डिवाइड किससे करना है, मीन कितना था मेरे पास 7.5, ठीक है 7.5 था। और इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अच्छा जी कैलकुलेटर का है मेरे पास, कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लेते हैं भाई। कितना है भाई 3.2 सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, 3.2520 था, कितना है 3.20 सॉरी 3.20 को डिवाइड बाय करा 7.5 से, 7.5, ठीक है। ये मेरे पास कितना है 0.42। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 100 कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो मेरे पास कितना निकल गया 42.66। तो मेरे पास ये क्या निकल कर आ गया, ये निकल के मेरे पास आ गया, इसका आंसर निकल के कितना आ गया 42.66। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल कर आ गया। तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 या मॉड्यूल नंबर 2 जो हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर बात करनी थी, ये सारी चीज़ें हमने एक चैप्टर में कवर करी हैं। और पेपर में हो सकता है कि आपको पूरा एक सवाल बनकर आ जाए या डिफरेंट पार्ट्स आपको मालूम करने के लिए आ जाए। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में कुछ ना आया हो काइंडली मुझसे पूछने के लिए मुझे इसमें बता दें कि भाई कॉमेंट करने से ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया, ताकि फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो थैंक यू वेरी मच and inshallah see you in the next video. Till then, Allah Hafiz, take care and bye bye.